आज हम चैप्टर 4 आहार के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। देखिए, बातचीत के लिए दिए गए चित्र पर बातचीत कीजिए। चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है? देखिए, चित्र में हमें ढोकला दिख रहा है, इडली दिख रही है, लिट्टी चोखा दिख रहा है, डोसा दिख रहा है, छोले भटूरे दिख रहे हैं, लस्सी दिख रही है तथा संतुलित भोजन की एक थाली दिख रही है जिसमें कई व्यंजन हैं। ओके, आपके लिए आहार क्यों महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण मतलब इम्पॉर्टेंट, कि आपको खाना क्यों खाना चाहिए। हमारे लिए आहार महत्वपूर्ण है क्योंकि आहार से हमें विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए ऊर्जा व शक्ति मिलती है। देखिए, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें खाना खाने से एनर्जी मिलती है। अगर हमें एनर्जी मिलेगी तो उससे हम सारे काम अपने ईजिली कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट है, आपको क्या खाना पसंद है? मुझे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ पसंद हैं। मुझे खाने में शाही पनीर, मटर पनीर और कई तरीके की पनीर की सब्ज़ी पसंद है क्योंकि उसका स्वाद मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमें समोसे, चाउमीन, पानी के बतासे इत्यादि चीज़ें पसंद हैं। देखिए, आप पनीर के आइटम्स या कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको पसंद है, आपकी जो भी फेवरेट है आप वो सब लिख सकते हैं। खाने में सावधानी रखना क्यों आवश्यक है? खाने में सावधानी रखना बहुत आवश्यक है क्योंकि ऐसा करने पर ही हम अपनी सेहत का ध्यान रख पाएंगे और बीमारियों से बचे रहेंगे। देखिए, इसलिए हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए और बाहर का जंक फूड कम खाना चाहिए। देखिए, अगर हम मतलब कभी कभार आप खा सकते हैं जंक फूड, बट डेली में आपको होममेड फूड खाना चाहिए जिससे आप बीमारियों से भी बचे रहेंगे। नेक्स्ट है, क्या आपको लगता है कि केवल आहार ही हमें स्वस्थ बना सकता है या स्वस्थ रहने के लिए कुछ और भी आवश्यक है? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। ठीक है, देखिए, बोल रहा है कि आपको केवल आप अपने खाने से ही स्वस्थ रह सकते हैं और कुछ भी है? देखिए, नहीं, केवल आहार ही हमें पूरी तरह स्वस्थ नहीं रख सकता। स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार के साथ साथ और भी कई बातें ज़रूरी हैं। देखिए, केवल हम अच्छा ही फूड खाते रहें और कुछ ना करें तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। देखिए, उसके संग संग हमें क्या करना चाहिए? व्यायाम और शारीरिक गतिविधियाँ। देखिए, इसलिए हमें एक्सरसाइज भी करनी चाहिए और हमें एक्टिव रहना चाहिए। देखिए, आप स्टूडेंट हैं तो आपको थोड़ा बहुत खेलना भी ज़रूरी है। ये नहीं कि आप स्कूल से आए अपना फ़ोन देखने लग गए। हाँ, थोड़ी देर देखिए, 15 मिनट से हाफ एन आवर फ़ोन देखिए, उसके बाद आप अपना खेलिए, अपना होमवर्क कीजिए या कोई भी एक्टिविटी कीजिए। शरीर को सक्रिय बनाने रखने के लिए नियमित व्यायाम ज़रूरी है। इससे पाचन ठीक रहता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं और मानसिक तनाव भी कम होता है। देखिए, शरीर को सक्रिय मतलब एक्टिव बनाने रखने के लिए हमें एक्सरसाइज ज़रूरी है। अब देखिए, आप बच्चे एक्सरसाइज नहीं करते तो आप ना खेल सकते हैं, कोई भी आउटडोर गेम खेलिए। इससे देखिए आपका फूड भी इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और आपकी जो मांसपेशियां वो भी मजबूत होती हैं और आपको टेंशन भी नहीं होती कि फिर आप अपना खेलते हैं, अपने फ्रेंड्स के संग एंजॉय करते हैं तो आप खुश हो जाते हैं। ओके, पर्याप्त नींद मीन्स प्रॉपर नींद। अच्छी नींद शरीर की मरम्मत और ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। देखिए, हमें प्रॉपर नींद लेना भी ज़रूरी है। मानसिक स्वास्थ्य, चिंता, तनाव और अवसाद जैसे मानसिक रोग भी शरीर को प्रभावित करते हैं। ध्यान, योग और सकारात्मक सोच मानसिक स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। देखिए, हमें टेंशन, तनाव ये सब भी रहते हैं तो उसके लिए हमें मेडिटेशन वगैरह भी करना चाहिए। स्वच्छता और जीवन शैली, नियमित स्नान, साफ सुथरा भोजन और स्वच्छ परिवेश हमें बीमारियों से बचाते हैं। देखिए, हमें डेली नहाना चाहिए, साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, अच्छा भोजन खाना चाहिए और हमारा एनवायरनमेंट भी साफ़ होना चाहिए जिससे कि हम बीमारियों से बचे रहते हैं। कविता के आधार पर नीचे एक तालिका दी गई है। दिए गए उदाहरण के आधार पर तालिका को पूरा कीजिए। देखिए, यहाँ पे लिखने हैं फ्रूट्स के नाम, यहाँ पे साग भाजियों के नाम, साग भाजी मतलब सब्जियों के नाम, दूध से बने उत्पादों के नाम और सलाद के नाम। देखिए, फल कौन कौन से हैं? आम हो गया, अमरूद, पपीता, केला। साग सब्जी मीन्स वेजिटेबल्स कौन सी हैं? परवल, भिंडी, नेनुआ, आलू। और दूध से बने कौन से प्रोडक्ट हैं? दही, खोया, पनीर, लस्सी। और सैलेड किस किस का होता है? गाजर, मूली, टमाटर, चुकंदर। ओके, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तरों का चयन करके उनके सामने दी गई जगह पर सेब का चित्र बनाइए। जो सही है उसके आगे आपको सेब का चित्र बनाना है। चावल, दाल और साग भाजी खाने के क्या लाभ है? शरीर मोटा हो जाता है,
शरीर सुस्त रहता है, शरीर चुस्त और फुर्तीला बनता है, शरीर पतला बनता है। तो देखिए चावल दाल साग सब्जी खाने से क्या होता है, नंबर 3 शरीर चुस्त और फुर्तीला बनता है। आपको उसके आगे सेब ड्रॉ करना है। ओके। सेकंड है, गर्मी के मौसम में किन वस्तुओं का भरपूर सेवन करना चाहिए, खरबूज, ककड़ी, खीरा, चाय, कॉफ़ी। गर्मी के मौसम में खरबूजा बहुत खाना चाहिए, ककड़ी, खीरा, जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं, फल फ्रूट्स, वो खाने चाहिए। हम खाकर कब पछताते हैं, जब कम खाते हैं, जब अधिक खाते हैं, जब दूसरा अधिक खाता है, इनमें से सभी। देखिए जब हम अधिक खाते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तो हमको प्रॉब्लम होती है, पेट में दर्द होता है या कुछ भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, किन खाद्य पदार्थों को नियमित खाने का सुझाव दिया जाता है। नियमित मतलब डेली में आपको कौन कौन से फूड खाने चाहिए, नमकीन और चिप्स, भूजा और सत्तू, बर्फ़ और आइसक्रीम, पकौड़े और पराठे। डेली में हमको भूजा और सत्तू खाना चाहिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमें फलों और फूलों के बगीचे क्यों लगाने चाहिए। हमें फलों और फूलों के बगीचे इसलिए लगाने चाहिए क्योंकि ऐसा करने से हमें ताज़ा फल और फूल मिलेंगे, साथ ही हम प्रकृति के निकट रहेंगे। इससे पर्यावरण भी साफ और स्वच्छ रहेगा। हमें भूख से अधिक क्यों नहीं खाना चाहिए, हमें मतलब ओवर ईटिंग क्यों नहीं करनी चाहिए। हमें भूख से अधिक इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि भूख से ज़्यादा खा लेने पर पेट दर्द, जी मिचलाना, उल्टी होना आदि समस्याएं हो सकती हैं। देखिए जब हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, या तो हमारा टमी में पेन होने लगता है, या हमें जैसे वॉमिट आने जैसा हो जाता है। तो इसलिए हमें कभी भी ओवर ईटिंग खुद भी नहीं करनी चाहिए, और कोई करता है तो उसको भी मना करना चाहिए। ताज़ा खाना हरदम खाओ, नहीं बहाना कभी बनाओ, इस पंक्ति के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है। देखिए ताज़ा खाना हरदम खाओ, नहीं बहाना कभी बनाओ, इस पंक्ति के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि हमें ताज़ा खाना खाना चाहिए। ताज़ा मतलब फ्रेश फूड। ताज़ा खाना शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, इससे शरीर स्वस्थ रहता है और कोई रोग नहीं होता। ये देखिए हमारे शरीर के लिए भी अच्छा होता है और हमें बीमारियां भी नहीं होती। ओके। भोजन का सेवन किस प्रकार करने की सलाह दी गई है और क्यों। भोजन का सेवन भली प्रकार से नियमित रूप से करने की सलाह दी गई है। भोजन में फल, सब्जियां, दूध, दही, सैलेड आदि खाने की सलाह दी गई है क्योंकि संतुलित और नियमित आहार करने से शरीर स्वस्थ रहता है और व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता। देखिए हमें फ्रूट्स खाने चाहिए, वेजिटेबल्स खानी चाहिए, दूध, दही, सैलेड, ये सब खाना चाहिए। ये जो होता है इसको संतुलित आहार कहते हैं, और इंग्लिश में इसको बैलेंस डाइट कहते हैं। और इसको खाने से हम फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और बीमार भी नहीं पड़ेंगे। नेक्स्ट है मिलान कीजिए। देखिए पेट से ज़्यादा जब कोई खाए, खाकर वह पीछे पछताए। जब कोई अपने भूख से ज़्यादा खा लेता है, ओवर ईटिंग कर लेता है, तो उसको बाद में पीछे पछताना पड़ता है, पेट दर्द होता है, वॉमिट आती है। ठीक है। खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा, गर्मी की हरते पीड़ा। देखिए जब समर्स होते हैं तो हमें खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा खाने चाहिए, इससे हमें गर्मी नहीं लगती है। ऐसा हो अपना आहार, खाकर हम ना पड़े बीमार। हम आहार मतलब खाना, हमारा खाना ऐसा होना चाहिए जिसे हम खा के बीमार ना पड़ें। भोजन में हो खूब सलाद, इसका है अपना अंदाज। देखिए हमें जब भी हम खाना खाते हैं तो उसमें सैलड हमें खाना चाहिए, इससे हम हेल्दी रहते हैं। जब खाते हैं ढंग से खाना, व्याधि को ना मिले बहाना। देखिए जब हमारी ईटिंग हैबिट्स अच्छी होती है, हम हेल्दी फूड खाते हैं, तब हमें कोई बीमारी नहीं होती। मीन्स बीमारी को कोई आने का बहाना नहीं मिलता। व्याधि मीन्स बीमारी। नीचे दी गई साग भाजियों को पहचानिए, उनके नाम दिए गए रिक्त स्थान में भरिए। मीन्स जो भी ये फ्रूट्स ये प्लांट्स के नेम है, इनको भरना है। देखिए ये क्या है, फर्स्ट वाला है टमाटर, फिर ये है शिमला मिर्च, फिर ये है आलू। ठीक है। फिर ये क्या लगी है, देखो भिंडी, फिर ये क्या है, बैगन। देखिए लिखा है बैगन। फिर नेक्स्ट है कद्दू। देखिए लिखा है कद्दू। देखिए कद्दू कैसे लिखेंगे, क लिखेंगे, फिर दो के नीचे ऐसे बनाएंगे तो ये आधा दो हो जाएगा, फिर दो कद्दू। फिर नेक्स्ट क्या है, चुकंदर। फिर है प्याज, गाजर।
यह है मूली, मूली। यह है लहसुन, यह है लहसुन। फिर नेक्स्ट है पत्ता गोभी, यह है हमारा आहार। नीचे दिए गए कथनों को जी हाँ, हाँ जी हाँ और ना जी ना से पूरा कीजिए। तुम केवल आलू ही लाना, मुझको है बस आलू खाना। ना जी ना, केवल आलू ही आलू नहीं खाना चाहिए, तो उसको नो। दूध दही तुम शक्कर खाना, हरी सब्जियां भूल न जाना। हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ। देखिए हमको दूध दही भी अच्छे से प्रॉपर खाना चाहिए, हरी सब्जियों को भी नहीं भूलना चाहिए। खरबूज तरबूज ककड़ी खीरा, खाने पर होती है पीड़ा। ना जी ना, ना जी ना। खरबूज तरबूज ककड़ी खीरा खाने से हमको पीड़ा नहीं होती है, हम इससे हेल्दी रहते हैं। पीड़ा मीन्स पेन, दर्द। तो क्या आपको खरबूज तरबूज ककड़ी खीरा खाने से कुछ प्रॉब्लम होती है? नो। भोजन में हो खूब सलाद, 24 घंटे रखना याद। हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ। तो ये हमारे फूड में सैलड बहुत सारा होना चाहिए। ताज़ा खाना हरदम खाओ, रोग व्याधि को दूर भगाओ। हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ। हमें फ्रेश फ्रूट खाना चाहिए, इससे हमें बीमारियां नहीं होती हैं। अनुमान और कल्पना। अगर आपके पास एक छोटा सा खेत होता तो आप उसमें कौन से फल और साग सब्जियां उगाते और क्यों? देखिए आप ना अपने अकॉर्डिंग इसमें आंसर लिख सकते हैं, जो भी आपका मन है। देखिए फिर भी मैंने एग्जाम्पल दे दिया। अगर मेरे पास एक छोटा सा खेत होता तो मैं उसमें गाजर मूली पालक टमाटर आदि साग सब्जियां उगाता, क्योंकि ये सभी पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं और इन्हें खाने से शरीर को ताकत मिलती है। आपका मन किसी कुछ और लगाने का है तो आप वो भी लगा सकते हैं। ओके, ये आपको अपने मन से लिखना है, आप अपने इमेजिन कीजिए। ठीक है। अगर आप इस कविता में कुछ और खाद्य पदार्थ जोड़ सकते हो तो आप क्या जोड़ते और क्यों? इसको भी आप अपने आप लिखेंगे, फिर भी मैंने लिख दिया है। अगर मैं इस कविता में कुछ और खाद्य पदार्थ जोड़ सकता या सकती तो चुकंदर छाछ मोटे अनाज। मोटे अनाज मतलब जैसे ज्वार बाजरा मक्का जौ आदि जोड़ती, क्योंकि ये सभी खाद्य पदार्थ भी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, इनसे हमारे शरीर को ताकत मिलती है। आप कुछ और भी लिख सकते हैं जो आपको याद हो या आप जो खाते हैं वो। कल्पना कीजिए कि आपने स्वस्थ आहार से संबंधित एक प्रतियोगिता में भाग लिया है। प्रतियोगिता में आप कौन कौन से 3 सबसे अच्छे खाद्य पदार्थ चुनेंगे? देखिए आपने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है तो उसमें आप कौन से फूड प्रोडक्ट्स को लेंगे? देखिए जैसे सैलेड हो गया, फ्रेश सलाद, ताज़े फल, अंकुरित दालें, दही आदि। सलाद में सैलेड हो गया, फ्रेश फ्रूट्स हो गए, अंकुरित दालें मतलब स्प्राउट्स, और कर्ड हो गया आदि। देखिए भाषा की खाने में सलाद अधिक और तले हुए व्यंजन कम खाएं। अच्छी आदतें को भूलना नहीं, याद रखना चाहिए। गर्मी के मौसम में सूती और सर्दी के मौसम में ऊनी कपड़े पहनने चाहिए। सही समय पर सोइए और सही समय पर जागिए। नियमित शब्द नियम में इत जोड़कर बनता है, ऐसे ही नीचे दिए गए शब्दों में इत लगाकर नए शब्द बनाइए। देखिए नियमित कैसे, नियम में इत जोड़ दिया, नियमित, तो वैसे सब में इत लगाना है और न्यू वर्ड्स बनाने। जैसे देखिए नियम का हो गया नियमित, प्रमाण का क्या होगा प्रमाणित, शिक्षा का क्या होगा शिक्षित, मोह का क्या होगा मोहित, चर्चा का क्या होगा चर्चित, सुगंध का सुगंधित। वर्ग पहेली में नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले ढूंढिए और उनसे वाक्य बनाइए। देखिए जैसे आहार का होता है भोजन, देखिए आहार का हो गया भोजन। हरदम का क्या हो गया, हरदम का क्या है हमेशा, तो देखिए यह है हमेशा, हमेशा। अब बाघ का क्या होता है, बाघ का होता है उपवन, तो देखिए यह है उपवन। ठीक है, उपवन। सब्जी को क्या कहते हैं तरकारी, तो देखिए यह है तरकारी, तरकारी। पीड़ा को क्या कहते हैं दुख, तो देखिए यह है दुख। अपरंपार, अपरंपार मतलब असीम, देखिए यह है असीमा, असीम। भोजन, भैया ने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया है, इसका हमको वाक्य बनाने ना। तरकारी, तरकारी मतलब सब्जी,
माँ ने आज बैगन की तरकारी बनाई थी। हमेशा, हमें हमेशा पौष्टिक और संतुलित भोजन करना चाहिए। दुख, जीवन में दुख और सुख आते जाते रहते हैं। उपवन, हमें उपवन में घूमने जाना चाहिए। असीम, मेरे पास असीम सुख है। नीचे दिए गए शब्दों में से आपको केवल वर्ण बदलकर फल अथवा साग तरकारी का नाम लिखना है। ध्यान रखिए कि मात्रा ना बदले। देखिए भालू का क्या है, आलू, मात्रा नहीं बदलनी है। लंगूर का अंगूर, मीरा खीरा, गोली गोभी, चौकी लौकी, जेब सेब, मकड़ी ककड़ी, चालक पालक, मेला केला, नीची लीची, जाम आम, अंतरा संतरा। ओके, अगर आपको कुछ डिफरेंट आते हैं आप डिफरेंट भी लिख सकते हैं। अपने माता पिता शिक्षकों की सहायता से पता लगाइए कि आपके यहाँ तालिका में दी गई साग तरकारियों को क्या कहा जाता है। इनके अतिरिक्त अन्य साग तरकारियों के भी प्रचलित तथा स्थानीय नाम हैं। देखिए आप अपने टीचर से पूछिए, अपने पेरेंट्स से, क्योंकि सब जगह हर सब्जी को अलग अलग कहते हैं ना। जैसे प्याज को महाराष्ट्र में कांदा कहते हैं, कद्दू को कोई कोई लोग सीताफल कहते हैं। तो ऐसे ही आपके वहाँ क्या कहते हैं आप उनका नाम लिखिएगा और अपने प्लेस का नाम लिखिए। जैसे ये महाराष्ट्र लिखा है तो अगर आप यूपी से हैं आप यूपी लिखेंगे, आप महाराष्ट्र से हैं महाराष्ट्र लिखेंगे, उड़ीसा से हैं उड़ीसा लिखेंगे, जहाँ से आप हैं वो लिखेंगे। प्याज का क्या नाम है, कद्दू का, तोरई, टिंडा, फूल गोभी, भिंडी, करेला। तो इन आपके स्टेट में इसको क्या बोलते हैं अपनी मम्मा से पूछिए या अपने टीचर से पूछिए, तब लिखिएगा। शिक्षक की सहायता से पौधे के विभिन्न भागों की पहचान कीजिए। देखिए ये एक पेड़ दिया गया है, ये देखिए यहाँ पे लगा है फूल, और ये है इसका तना, और जो ये दिख रही हैं ये है जड़, और ये जो लगे हैं टमाटर ये हो गया फल, और ये हैं पत्तियाँ। आपके इसमें कलरफुल है ना, तो आपको इजीली देख जाएंगे सब ये। दिए गए चित्र को उस पर 10 वाक्य अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। यह चित्र देखिए, मतलब आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, आप कुछ और भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। यह चित्र एक बाजार का है। देखिए आपको मार्केट से फील हो रही होगी ना। इसमें एक महिला फल बेच रही है। देखिए इसमें ये आंटी जो है फ्रूट्स बेच रही हैं। महिला के पास केले, आम, अनार, अनानास आदि फल हैं। तो डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स हैं। एक आदमी बच्चे के साथ उससे फल खरीद रहा है। बाजार में एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है। एक बच्चा उससे गुब्बारे खरीद रहा है। वहीं पास में एक आदमी ठेले पर सब्जियां बेच रहा है। सब्जी वाले के ठेले पर साग व गोभी रखी हुई हैं। एक बच्ची अपनी माता जी के साथ सब्जी खरीद रही है। सब्जी वाले के ठेले पर साग काटने की मशीन रखी है। उसके पास वेजिटेबल कटर भी है। आप देखिए ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे एक पेड़ है, उसमें एक तोता बैठा है। यहाँ पे घर भी हैं। आप जो भी आपकी इमेजिनेशन है आप वो भी लिख सकते हैं। नीचे दी गई सारणी में आपको स्वस्थ और अस्वस्थ खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थों के नाम लिखने हैं, और आपको यह तय करना है कि खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं और कौन से स्वास्थ्यवर्धक, मतलब कौन से आपकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं और कौन से हार्मफुल हैं। हार्मफुल मतलब हानिकारक। देखिए स्वास्थ्य अच्छे कौन से हैं, ताज़ा फल, छाछ, नारियल पानी, दूध, अंडे, रागी डोसा, हरी पत्तेदार सब्जियां। और हानिकारक हार्मफुल कौन से हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, बर्गर, पिज़्ज़ा, नूडल्स, ब्रेड, मोमोज और तले हुए खाद्य पदार्थ। तले हुए मतलब ऑयली फूड्स। पुरानी पत्रिकाओं और समाचार पत्रों से भिन्न भिन्न फलों और साग सब्जियों के चित्र काटिए। इन चित्रों का कोलाज बनाकर उसे कोई प्यारा सा नाम भी दीजिए। आप देखिए, आप ना न्यूज़पेपर लेंगे या आपके पास कोई पुरानी बुक्स होंगी, उसमें से फल और सब्जियों के चित्र कटिंग करेंगे और उसका एक कोलाज बनाएंगे। ठीक है, कोलाज बनाकर उसे कोई प्यारा सा नाम देने का प्रयास करेंगे। एक डिब्बे में कागज़ की पर्चियाँ लीजिए जिन पर कुछ फलों और साग सब्जियों के नाम लिखे होंगे। डिब्बे में से एक पर्ची निकालिए। अब आप उस पर्ची पर लिखे हुए फल या साग सब्जी के गुण और विशेषताएं बताइए। आप उस फल या साग भाजी की विशेषताएं ऐसे बताएं जैसे आप ही वह फल या साग भाजी हैं। ठीक है, तो इसमें आप इसको खुद कीजिएगा। जैसे आप मतलब एक पूरा अपने ग्रुप बना लें और बहुत सारी पर्चियाँ बना लें, उसमें अलग अलग आप सब्जियों के और फलों के नाम लिखिए और सबसे चिट उठाने को कहें।
ठीक है। फिर जैसे देखिए, यदि आपके उनके पास पालक की नाम की पर्ची आई है तो वो कह सकते हैं कि मैं पालक हूँ, मुझ में विटामिन ए होता है, मुझे खाने से आँखों की रोशनी बढ़ती है। ऐसी जिसके पास जो पर्ची आएगी वो उसके बारे में डिस्क्राइब करेगा। बूझो तो जाने। देखिए, ये पहेलियाँ हैं। कड़वी भाजी मैं कहलाता, रहता सदा अकेला, मध्य कटे कला बन जाऊं, प्रथम कटे तो रेला। तो आप बता सकते हैं कि जिसका मध्य मतलब मिडिल पार्ट अगर काट दें, मिडिल का वर्ड काट दें तो कला बन जाएगा, और फर्स्ट वर्ड काट दें तो रेला। तो ये होगा करेला, करेला। ठीक है। नेक्स्ट है, हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, किसान के खेत में दुशाला ओढ़े खड़ी। दुशाला मतलब दुपट्टा, तो क्या होता है, मक्का। 3 अक्षर का मेरा नाम, खाने के आता हूँ काम, मध्य कटे तो हवा हो जाता, अंत कटे तो हल कहलाता। हवा का देखिए, मिडिल पार्ट काटेंगे तो हवा हो जाएगा, और लास्ट का फर्स्ट काटेंगे तो नहीं, सॉरी, अंत कटे, लास्ट का काटेंगे तो हल बन जाएगा। तो बताइए क्या है ये है हलवा। ओके ओके।